हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स रॉयल पॉइंट। यहाँ पे हम लोग IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन पहले खुला। तो सबसे पहले रीजनिंग का पेपर देखने को मिला, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद क्वांट। और हम लोग 25 अगस्त के पहले शिफ्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में जो पेपर जो आया था, रीजनिंग पहले था, इंग्लिश उसके बाद क्वांट उसके बाद। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सेक्शन पहले, फिर उसके बाद क्वांट का, और लास्ट में रीजनिंग का, और लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन कैसा पेपर था, क्या लेवल था इसका। तो इंग्लिश में सबसे पहले एक आया हुआ था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टोरी बेस्ड था। इसका 8 से 9 क्वेश्चन था। इसमें आपको आर्टिफिशियल कलर से रिलेटेड था। एक लड़की के बारे में बोल रहा था कि वो PhD की किसी इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद उसको इस सेक्टर में कलर से रिलेटेड था कि फ्लावर से कलर निकालना और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आर्टिफिशियल कलर के यूज़ किया जाए टेक्सटाइल में, और भी इससे रिलेटेड था। तो ये आपको स्टोरी बेस्ड था। अगर आप पढ़ते उसको, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते टाइम अगर मतलब समझ में आ जा रहा था, तो 8 से 9 में से मिनिमम 7 तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते थे। फिर था सिंगल फिलर का 3 से 4 क्वेश्चन था। एरर डिटेक्शन का 4 क्वेश्चन था। पैरा जंबल्स का 5 क्वेश्चन था। पैरा जंबल उतना ईजी भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ठीक ठाक था। उसका एक क्वेश्चन आपको इजीली पता चल जा रहा था कि जो स्टार्ट किया हुआ था, मतलब वो किससे स्टार्ट हुआ, ये आपको आसानी से पता चल रहा था। वर्ड स्वैप का 5 क्वेश्चन था, पाँचों ईजी था। सिर्फ सेंटेंस आपको रीड करना था, उससे आपको पता चल जाता कि कहाँ पे क्या है। एरर डिडक्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन था कि 5 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो वो थोड़ा सा आपको ये कहा जा सकता है कि काफ़ी क्लोज ऑप्शन था उसमें। वर्ड यूजेज का 3 क्वेश्चन था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 2 से 3, टोटल 30। तो इंग्लिश आपका मॉडरेट था। अभी ये जिनका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश बैकग्राउंड सही नहीं है, मतलब जो पैसेज था उससे आप सेक्शनल क्वालिफाई करने लायक इससे मार्क्स इजीली ला सकते थे। बस यही उसमें सही से उसको जज करना था कि किस क्वेश्चन को हम ट्राई करें। तो इंग्लिश का तो बात हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वांट का देखते हैं, क्वांट का कैसा पूछा हुआ था। सबसे पहले DI का 10 क्वेश्चन था, 2 DI का। DI में ऐसा कुछ नहीं कि हमको कुछ एक्स्ट्रा डाटा निकालना। मतलब जो एक DI था जिसमें 5 क्वेश्चन था, उसका एक क्वेश्चन था कि उसमें थोड़ा सा डाटा निकालना था, बाकी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर बन जा रहा था। दोनों DI ईजी था, और उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, लेकिन उसको हम लोग ईजी कहीं कैटेगरी में रखेंगे। दोनों DI बनने वाला था। डाटा इंटरप्रिटेशन का आपका 10 क्वेश्चन हो गया। सिंप्लीफिकेशन 10 था। सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी था, मतलब उसमें विदाउट पेन भी आप उसमें से सॉल्व कर सकते थे, इतना ईजी था सिंप्लीफिकेशन। अरिथमेटिक का 14 से 15 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको टाइम एंड वर्क से आया था, जिसका कह रहा था कि लास्ट में जितना टोटल वर्क है उसका 80% वो कितना, दोनों मिलकर कितना में करेंगे। फिर 2 पर्सन था, CI से कंपाउंड इंटरेस्ट था। दोनों का आपका जो इंटरेस्ट था उसका डिफरेंस आपको पूछ रहा था। फिर आपको एक क्वेश्चन था जिसमें सर्कल का पेरीमीटर दिया हुआ था, और उससे रिलेट करके स्क्वायर का पेरीमीटर था, और चारों तरफ से बाउंड्री करना था स्क्वायर का। था इसका डायमीटर दिया हुआ था, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ था, तो वहाँ से इसका पेरीमीटर सर्कल का निकाल लिया। और सर्कल का जो पेरीमीटर था उससे ये कुछ कम था, समथिंग 8 मीटर या कुछ। तो उससे आपको ये स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा। और स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया उसमें जो बोला हुआ था कि इतना रुपया पर मीटर के हिसाब से उसमें बाउंड्री करना है, फेंसिंग करना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते और हमारा ये आंसर आ जाता था। ये भी ईजी था। फिर आपको क्वांट में और आया हुआ था, आपको बोट एंड स्ट्रीम का था, मतलब नाव का स्पीड दिया हुआ था और बोला हुआ था कि धारा के अनुकूल, मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है। तो वहाँ से उसका डिस्टेंस दोनों का तो बराबर कर देंगे हम, डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में, और वहाँ से हम उसका वाटर का स्पीड निकल जा रहा था। तो ये भी एकदम ईजी क्वेश्चन था आपको। और आपको पूछा हुआ था, मतलब अरिथमेटिक डुएबल था। वही है कि स्पीड आप स्टार्टिंग से मेंटेन किए होंगे तो आप मिनिमम क्या 30 आपका आसानी से इसमें आप अटैम्प्ट कर सकते थे। 30 के ऊपर जिन्होंने भी किया होगा उनका बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, लेकिन 30 मतलब जो एक अच्छे स्टूडेंट होंगे उनका 30 आराम से स्कोर इसमें हुआ होगा। बाकी क्वांट का सेक्शन ठीक ठाक था इसमें। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग में क्या पूछा हुआ था। रीजनिंग में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो पूछा हुआ है वो देख लीजिए। 8 मंथ दिया हुआ था, वो भी मतलब कंटिन्यू एक ही नहीं होता, ऐसे सीक्वेंस में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसे नहीं, उसमें वो 8 अलग अलग मंथ कहा हुआ था, जिसमें से 2 था वो 30 दिन वाला मंथ था। और उसमें से स्टार्टिंग किया था कि एक जो पर्सन है वो 30 दिन वाले मंथ में बैठा हुआ है,
उसके बाद वो ईजिली आपका होते जा रहा था, एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहा था। बॉक्स बेस्ड पजल था, इसका 2 क्वेश्चन था। बॉक्स बेस्ड पजल का सॉल्व करने के लिए अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके थोड़ा सा ये टाइम लग सकता था, लेकिन आपको जैसे जैसे बोला था और सिचुएशन बेस्ड तरीके से अगर इसको सॉल्व किया जाता तो बहुत आसान तरीके से हो जाता। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन था, इसका 5 क्वेश्चन था। इसमें अनसर्टेन 16 व्यक्ति आ रहे थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, 5 व्यक्ति अंदर की तरफ फेस कर रहे थे, इसका क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन भी आपको आया था, सिलॉक्स नहीं आया हुआ था आपको, इसमें इक्वालिटी आया हुआ था। तो रीजनिंग में अगर मिनिमम, और हाँ एक और आपको वर्ड फॉर्मेशन का था जिसमें राइज हो रहा था, तो उसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन से बनना था। एक आपको डिक्शनरी के हिसाब से आगे और पीछे कितना फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका भी 2 आ रहा था आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा था। तो रीजनिंग का भी ठीक था लेवल, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्होंने ईजिली 31 आराम से किया होगा। 31 कहने का सेंस हो गया कि 3 क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन का था और 1 वर्ड का था। तो वर्ड में मान लीजिए किसी को डाउट हो तो वो उसका छोड़ सकता है, और 3 जो ब्लड रिलेशन पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन 31 ईजिली अगर आपका प्रैक्टिस में है लगातार तो 31 आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते थे। तो क्वांट में मैंने 30 बताया और रीजनिंग में 31। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन था रीजनिंग का, जैसे देख लीजिए पजल एंड सिटी अरेंजमेंट का 17 क्वेश्चन था। अल्फा न्यूमेरिक का 5 क्वेश्चन था। अब अल्फा न्यूमेरिक में भी एक डाउट हो रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक में आपको एलिमेंट से रिलेटेड था, सिम्बॉल से रिलेटेड था, तो उसमें ऐसे करके साइन दिया हुआ था। अब इसको एक्स मानना है कि इसको मल्टीप्लाई मानना है। अब ये इसमें एक डाउट हो सकता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में प्लस माइनस ऐसे भी सिंबल दिया हुआ था। तो प्लस माइनस से माइंड में आपका मल्टीप्लाई भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। इनइक्वालिटी था विदाउट कॉमा, मतलब इजीली स्क्रीन से आप देखें और अपना सही हुआ कि गलत हुआ इजीली टिक उसमें कर सकते थे। मीनिंगफुल वर्ड का एक था, वहीं जो मैंने बताया राइज हुआ। पेयर फॉर्मेशन वर्ड बेस्ड का 1 क्वेश्चन था, इसमें 2 पेयर बन रहा था। ऑड वन आउट था। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन कुछ महारथियों ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन ब्लड रिलेशन क्या ही कहना ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के लिए मेरे पास 4 मिनट बचा हुआ था लास्ट में, लेकिन ब्लड रिलेशन स्टार्टिंग से ही रहता है कि लास्ट में उसको अटैम्प्ट करना है। 4 मिनट में 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था और 1 आपका वो वर्ड फॉर्मेशन वाला था। तो ब्लड रिलेशन में ऐसा कंडीशन हो रहा था कि डब्लू की कोई सिबलिंग्स नहीं है, और उसका जो ग्रैंडफादर था उसका मतलब एक ही जो सन या डॉटर बोले उसका शादी हुआ था। ये बहुत ट्रिकी था, मतलब हमको तो लेंदी लगा, पता नहीं आप लोग कैसे बनाए इसको। ये तो क्वेश्चन ही हमको रॉन्ग लग रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कहीं कहीं देखने को मिला है कि इसको लोगों ने सॉल्व कर दिया है, तो सही ही होगा। लेकिन ब्लड रिलेशन से मेरा कुछ अच्छा कनेक्शन स्टार्टिंग से ही नहीं रहा है। आरआरबी पीओ में भी मैंने जब सॉल्व उसको कर रहे थे आरआरबी पीओ में, तो एक पर्सन था उसके 2 फादर आ रहे थे। तभी खैर ब्लड रिलेशन से मैं हमेशा से ही लड़ रहता हूँ कि उसको लास्ट में बनाना है, लेकिन ब्लड रिलेशन वहाँ पे भी गेम खेल गया और यहाँ पे भी गेम खेल गया। 4 मिनट में अगर कुछ दूसरा रहता, पजल रहता या और भी कोई क्वेश्चन रहता, आसानी से हो सकता था। रीजनिंग मेरा 16 मिनट में हो गया था, लेकिन उसके बाद 4 मिनट में ब्लड रिलेशन नहीं हुआ मुझसे। हो सकता है क्वेश्चन सही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन तो तगड़ा पूछा हुआ था, इसमें कोई ये डाउट नहीं है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन था टोटल, इसी तरह से 35 क्वेश्चन। अब एक हम लोग बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या हो गया। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। सेफ अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट इसको हम बोल सकते हैं। इंग्लिश में जो पैसेज दिया हुआ था और वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था, उसको मिला के अगर आपका स्कोर 15 के अराउंड आ रहा है तो काफ़ी अच्छा उसको माना जाएगा। ये मैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट 15 का स्कोर आराम से उसमें कर सकता था। रीजनिंग का था, रीजनिंग में वो ब्लड रिलेशन और वर्ड फॉर्मेशन छोड़ के अगर 31 तक आपका अटैम्प्ट है। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट नहीं बताया, इंग्लिश में मैंने मार्क्स बताया। अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है तो आपको अच्छा कहा जाएगा, अच्छा अटैम्प्ट उसको माना जाएगा। रीजनिंग में 31 प्लस अगर आपका अटैम्प्ट है तो जाहिर सी बात है रीजनिंग और क्वांट में 100% लोग एक्यूरेसी मेंटेन करके चलता है। अब जो उसमें अब वो सिंबल को एक्स माना कि मल्टीप्लाई माना, इसमें डाउट है। बाकी 31 प्लस अगर आप अटैम्प्ट किए हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर इसको माना जाएगा। और क्वांट में 30 को बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर 30 के प्लस आप किए हैं तो आप औरों से एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आपका 76
क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क्स का बात कहा था, तो मैं यहाँ पे मार्क्स में ही काउंट कर रहा हूँ। रीजनिंग में आपका 31 प्लस है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो कोई गलत करता नहीं है अपने से। क्वांट में भी आपका 30 प्लस है, तो तीनों को अगर हम ऐड कर लेते 76 का अगर के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तीनों का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी और जो SC ST कैटेगरी हो गया उसका PWD उसका इससे कम ही जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं। एक तरह से इस वीडियो में एनालिसिस के साथ साथ मैंने अपना जो व्यू था कि कट ऑफ कितना जा सकता है, हमको लग रहा है कि 76 के अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप भी जो भी आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कि आपका वो क्वेश्चन बना कि नहीं बना, फिर आपने सिंबल में एक्स को क्या लिया, मल्टीप्लाई लिया कि एक्स लिया, ये बताइए। और आपका क्या अटेम्प्ट रहा आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपकमिंग अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको कट ऑफ का भी एक अनुमान लग गया होगा। अब एक ही दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है 31 अगस्त, उस दिन शायद 2 शिफ्ट में पेपर है, तो लेवल पिछले बार के अपेक्षा IBPS कलर का थोड़ा सा अप हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपकमिंग अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।